Good morning, everyone. 11th Commerce English Medium, chapter number 10. Now, the concept is unbalanced budget. The total expenditures and total income in such a budget are not equal. Accordingly, this budget can be a first deficit budget and second is surplus budget. डेफिसिट बजट का मतलब ये होता है जहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे और सरप्लस बजट का मतलब ये होता है जहाँ पे इनकम आपकी ज़्यादा होगी. Now first is deficit budget. In this types of budget, the government's anticipated total expenditures is more than the anticipated total income. Here is the total expenditures is more than total income. That's why it is known as deficit budget. Now the deficit budget is equal to anticipated total expenditures is more than anticipated total income. In present time, गवर्नमेंट बजट्स आर मोस्टली डेफिसिट बजट. गवर्नमेंट के जितने भी बजट होते हैं वो सारे के सारे डेफिसिट बजट होते हैं. एनी इकोनॉमिक विच इज़ डेवलपिंग यूजुअली स्पेंड मोर देन द इनकम एज एक्सपेंडिचर्स और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक एजुकेशनल सोशल वेलफेयर क्रिएशंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज़ एटीसी आर हायर. आज के टाइम पे इनके पीछे होने वाला जो एक्सपेंसेस है काफ़ी ज़्यादा है. एंड वाइल ओनिंग टू लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम फ्रॉम द टैक्सेस एंड अदर सोर्सेज आर लोअर. जबकि जो हम पब्लिक से इनकम अर्न करते हैं उसका रेशियो कैसा होता है, कम होता है. सो हियर इज द एक्सपेंडिचर्स इज हायर दैन इनकम. दैट्स वाई वट एवर रिजल्ट कम, दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज डेफिसिट बजट. नेक्स्ट आता है सरप्लस बजट. A surplus budget is one in which the government spend lesser than its total anticipated income. Here is the income more than the expenditures. This means the government is collecting more revenue from the citizens by the way of taxes than what is spending for the citizens. The overall development and the welfare activities will be lower in the economic, and in reality most government do not do this, and this types of budget is usually seen in the developed countries. ऐसा जो मतलब एक तरीके का बजट होता है ऑलमोस्ट हमें डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पर डेवलपमेंट का क्राइटेरिया, डेवलपमेंट की प्रोसेस ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी होती है, उसके अंदर 1% भी चांस नहीं होता है. वो उसको और भी ज़्यादा स्मूथली एंड और भी ज़्यादा बेटर बनाने का ट्रायल करता है. बट दे हैव टू कंप्लीट देयर डेवलपमेंट प्रोसेस. सो व्हाट यहाँ पे हमें सरप्लस बजट देखने को मिलेगा वेयर द इनकम इज़ मोर देन द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ द मेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट. मेरिट्स का मतलब ये होता है एडवांटेजेस. फर्स्ट, दिस बजट इज़ नोन टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़. ये जो बजट होता है वो डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है. सेकेंड, in times of a low economic activities the government spend more in the economic for investment and creating a employment, and thus the economic get a boost during the depressions and economic growth can pick up. अगर डिप्रेशन होता है जिस टाइम पे कंट्री की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली रन आउट करती है और जो डिप्रेशन की कंडीशंस होती है उससे बाहर लेकर के आती है. थर्ड पॉइंट कहता है द टैक्स बर्डन अपॉन द पीपल इज लोअर इन द प्रोपोर्शंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज एक्सपेंडिचर्स आर हाई एंड इनकम आर लोअर एंड द टैक्सेस आर अ सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और रिजॉल्व करने के लिए, उसको हाई करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ता है, जबकि पीपल्स के पास से हम टैक्स का रेशियो कम लेते हैं. दैट्स वाई अवर इज इनकम इज़ लेस एंड एक्सपेंडिचर्स इज हाई. नाउ द demerits, limitations of deficit budget. In order to meet the deficit, government borrows the increasing debt burden in the economy. अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, वेलफेयर की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो बोरोविंग फंड होता है, बाहर से पैसे लाने का जो काम काज होता है, लोन का रेशियो होता है, उसको इंक्रीज़ करती है. सेकेंड आता है डेफिसिट इन द बजट ऑल्सो शोज द गवर्नमेंट डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर्स. यहाँ पर डेफिसिट बजट जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंसेस के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल होता नहीं. जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ भी खर्च करती है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी वो खर्च करती है.
नाउ थर्ड आता है हमारा, इन द केस ऑफ हाई डेफिसिट इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड दैट द टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक इज गोइंग इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स। जो लोगों के पास से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं वो इतना ज़्यादा लो होता है कि हमारे लिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स होता है, वो वहाँ पे हमारे किसी भी काम का रहता नहीं। दैट्स वाई हमारी जो डेफिसिट होती है, लॉस का रेशियो होता है, वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरिट्स ऑफ अ सरप्लस बजट। अब देखते हैं सरप्लस बजट का। Now first, this budget is useful in times of serves inflations when the government spend lesser, employment income and demand reduce and the inflation can be restricted। जब कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम सरप्लस बजट का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है देयर इज़ अ नो बर्डन ऑफ बोरोविंग इन दिस टाइप्स ऑफ अ बजट। यहाँ पे हमें बाहर की कंट्री से या बाहर के किसी भी पर्सन से लोन लेने की ज़रूरत होती नहीं है, बिकॉज वी हैव अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। थर्ड पॉइंट आता है सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज वैन कैन बी यूज फॉर अ डेवलपमेंट इन फ्यूचर पीरियड। हमारे पास जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है उसका हम फ्यूचर पीरियड के अंदर कोई भी प्लांटेशन इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी प्लानिंग लेकर के आनी है, स्कीम लेकर के आनी है, तो वहाँ पे हम मनी का यूज़ कर सकते हैं। नाउ दे हैव ऑल्सो डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, people are made to pay more taxes to enhance government income, but the welfare they receive from the government spending reduces। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है ना अपने एक्सपेंडिचर्स को फुलफिल करने के लिए टैक्सेस का रेशियो बढ़ा देती है, अपना इनकम का रेशियो बढ़ाने के लिए भी टैक्स का कलेक्शन का रेशियो बढ़ा देती है। सो व्हाट जो पब्लिक के ऊपर बर्डन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। सेकेंड आता है इफ़ देयर इज़ अ नो इन्फ्लेशन, वहाँ पे अगर इन्फ्लेशन नहीं है जबकि डिफ्लेशन है, एक तरीके से मंदी है, दैन द लोअर स्पेंडिंग विल बी रिजल्ट इन द लोअर इन्वेस्टमेंट, द एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड प्रोडक्शन विच मे बी लीड्स टू डिप्रेशन इन द इकोनॉमिक। तो वहाँ पे जो टैक्स का बर्डन है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, प्रोडक्शन का रेशियो इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा कि डिप्रेशन की कंडीशन कंट्री के अंदर देखने को मिलेगी, और डिप्रेशन इतना हाई रेशियो में होगा कि उसको कंट्रोल कर सकते नहीं है। लास्ट टॉपिक आता है इफ द सरप्लस इन द बजट persistently rise for several years, then there may be problems arises out of excess savings। अगर सरप्लस बजट किसी एक साल की बजाय बहुत सारे सालों से हम लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये खड़ा हो जाएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है उसको सेव करके कहाँ रखा जाए। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।